जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 2 होने वाला है चलने वाला, जो एसएससी जीडी के लिए हमने क्लासेस चला रखी है। आई होप आपने पिछली जो हमारे सेशन हुआ था वो देख ही लिया होगा। वो अल्फ़ाबेट्स जो वर्णमाला का चैप्टर है उसे हमने किया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सादस्ता के ऊपर होने वाला है। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, आखिर है क्या चीज। अब सादस्ता जो है हमारे 3 भागों में विभाजित हुई हुई है। कितने भागों में हुई हुई है? 3 भागों में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे जो आता है हमारा वर्ड, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, नंबर फर्स्ट सेकंड कोई सा भी कहीं पे भी पूछा सकते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पे आता है वर्ड एनालॉगी। क्या? वर्ड एनालॉगी। ये जो सादृश्यता है इसका मानना आप ये भी समझ लेते हैं एक तरीके की समानता, समानता महसूस कराना। समानता जैसे मान के चलिए, पहले इसके बारे में इन्हें लिखने से पहले समझ लो थोड़ा सा इसकी चीज को। जैसे मैंने ये बना दिया, क्या? जैसे मैं कुछ भी चीज बना देता हूं, जैसे मैंने इधर ये मैंने सेब बना दिया। ठीक है, सेब बना दिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने अनुपात। क्या लगा दिया? अनुपात। और आगे मैंने लिख दिया फल। क्या लिख दिया? फल। और फिर मैंने लगा दिया समानुपात। क्या लगा दिया? समानुपात। और उसके आगे मैंने बनाया क्या? उसके आगे बना दी मैंने भिंडी बना दी। क्या बना दी? मिर्च मान लो, भिंडी मान लो, जो भी है ये बना दी और अनुपात में लगा दिया आप क्या चीज। क्या? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसमें? हमारी वर्ड एनालॉगी में। किसमें मिलेगा? वर्ड एनालॉगी में। किस प्रकार से करना होगा आपको? जैसे भी ये मैंने एप्पल का चिन्ह बनाया था यहाँ पे, तो एप्पल के अनुपात में क्या लगा रखा था? फल लगा रखा था। तो एप्पल का अनुपात क्या? फल हो गया, यानी सेब क्या में आ गया? फलों में आ गया। तो इसी प्रकार से अब ये मिर्च है, भिंडी है, जो भी है मान सकते हो आप, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? आई होप आपको पता ही चल रहा होगा किस कैटेगरी में जाएगी। तो ये सब्जी वाली कैटेगरी में जाएगी। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात थी। तो मानना क्या है? समानता का मैटर ही क्या है? मैटर ये क्या करती है? समानता। इसकी समानता इससे मिला दी, तो इसकी समानता किससे होगी ये बताना, बस सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। तो एनालॉगी का मतलब टोटली वो है। और जो इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया किस में मिलेंगे, ज्यादातर आपको वर्ड एनालॉगी में ही मिलेंगे। नंबर 2 पे ले लेते हैं हम लेटर एनालॉगी। कौन सी एनालॉगी? लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी ये तो होगी थी वर्ड एनालॉगी, ये लेटर एनालॉगी, यानी कि आप मान सकते हैं वर्ड सादृश्यता। आगे नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी। तो ये कितने भागों में विभाजित हुई हमारी? वर्ड में, लेटर में एंड नंबर में, तीनों भागों में विभाजित होगी। तो अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, इसमें हम शुरू करेंगे लेटर एनालॉगी से। किससे शुरू करेंगे? लेटर एनालॉगी से। अब इसका मैं थोड़ा मोटा मोटा महत्व से आपको दे दूं। जैसे इनकी जो जो रैंक वगैरह जो होती है, चलने की रैंक होती है, आने की रैंक होती है, ये भी इसमें लेटर एनालॉगी में दो दो तीन तीन प्रकार की हो जाती है। दो दो तीन तीन प्रकार की कैसे हो जाती है रैंक? एक होती है हमारी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रैंक, एंड एक होती है हमारी बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड, ये दो प्रकार की रैंक होती है। इसमें जो क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगी, दो प्रकार की रैंक मिलेगी। रैंक क्या है, मैटर क्या है इसका? अब यानी क्वेश्चन जो मिलेगा, किसी में तो आपको आगे चलना पड़ेगा, किसी में क्या चलना पड़ेगा? आगे चलना पड़ेगा, और किसी में क्या चलना पड़ेगा आपको? पीछे की तरफ। यानी ये किधर जा रहा? आगे की तरफ, और ये किधर जा रहा? पीछे की तरफ। यानी कोई भी क्वेश्चन लिख रहा तो किसी में क्या क्वेश्चन में देखने को मिला है? आगे गुजारा है, और किसी में क्या देखने को मिल रहा? पीछे गुजारा है। ये हो गया। और एक होता है अपोजिट लेटर, यानी विपरीत कह देते हैं जैसे हम हिंदी में। अपोजिट लेटर, किसका अपोजिट क्या है? जैसे मैं आपको पिछले चैप्टर देखा होगा आपने, तो उसमें आपको पता चल गया होगा अपोजिट क्या था। अपोजिट कैसे? अब मैंने कहा इसमें क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आया ये ए अनुपात जेड समानुपात बी अनुपात क्या। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, सपोज करो। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है? अब देखो, जो हमें सीधी सी बात थी, हमें पता था कि अपोजिट लेटर होता क्या है। क्या अपोजिट लेटर क्या होता है? हमें इतनी समझ थी इस चीज की, तो हमने क्या सोचा, एकदम ध्यान में आया हमारा ए था, ए से जेड बना दिया। ना हमने प्लस की तरफ चले, ना हम पीछे को चले, ना हम आगे को चले, सीधी सी बात थी, अपोजिट लेटर आया। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। क्या होता है? जेड होता है। तो हमने आंसर भी बी का क्या लगाया? बी का अपोजिट ढूंढा। तो बी का अपोजिट क्या होता है? हमारा वाई होता है। तो इसमें क्या कर दिया हमने? बी का अपोजिट लगा दिया। सिंपल सी बात थी, बी का अपोजिट क्या लगा दिया? वाई लगा दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा वाई हो गया। अपोजिट का महत्व जो ये है। अब अपोजिट निकाले कैसे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया, लेकिन इसमें भी बता देता हूं अगर कोई नया है बच्चा।
तो अपोजिट 27 में से आप जिसका भी अपोजिट निकाल ले हो उसका कोड लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए 27 में से। अब जैसे मैंने आप बताया था ए का जेड है, तो ए का जेड कैसे बना, जैसे अब 27 माइनस में ए का अपोजिट आ रहा है तो जेड, तो ए की तो माइनस करूंगा तो कितना बनेगा हमारा 26 बन जाएगा हमारा। और 26 का कोड क्या है, जेड, यानी जेड किसका कोड है 26 का। ठीक है, अब बी का इसी प्रकार, तो 27 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया 25, तो इसका भी अपोजिट क्या हो गया हमारा वाई ही हो गया। बस इतनी सी बात थी। अब बात कर लें थोड़ी सी नंबर एनालॉजी की। तो नंबर एनालॉजी का मैटर क्या है अब इसमें जो हमारा होगा, तो नंबर एनालॉजी का मैटर होगा, मान के चलिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं 4 अनुपात 16 अनुपात 5 समानुपात 5 अनुपात क्या, यानी मान के चलिएगा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया इस प्रकार का, ये सिंपल फॉर्मेट में मान लेगा यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वैसे आएगा तो नहीं इतना सिंपल, बिल्कुल इतना इजी आएगा तो नहीं, लेकिन आप मान लीजिएगा कि आपको यही क्वेश्चन मिल जाता है। तो अब इसे करना किस प्रकार से, अब इतना तो आपको पता ही होगा, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, करना किस प्रकार से, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जो बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं उनकी लाभ तो इंपॉर्टेंट है ही। तो उनकी लाभ क्या है, अब देखो 4 है, 4 से क्या प्राप्त हो रहा है हमें 16 प्राप्त हो रहा, कितना प्राप्त हो रहा है 16 प्राप्त हो रहा है, यानी 4 से हमारा किसी भी करके किसी भी कीमत पे, इनका मैटर है किसी भी कीमत पे ये चीज हमारी इससे समान है, और जिस प्रकार ये समान है इस प्रकार ही इस संख्या की समानता हमें आगे स्पष्ट करनी है। तो अब 4 का मैटर किससे बना, 16 से बना था, तो 4 से 16 कैसे बना, 16 आपको पता है किसका वर्ग है, हमारे 4 का वर्ग है। अगर आप प्लस माइनस भी ना करो, अगर आप उस किसी और चीज में भी ना जाओ, तो क्या है 4 क्या है हमारा 16 का वर्ग, वो 4 का वर्ग क्या है हमारा 16 है। तो हम क्या करेंगे सीधा 5 का यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, 5 का वर्ग क्या हो गया हमारा 25 हो गया। अगर इस प्रकार से वो कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, यानी 16 जो है मतलब वर्ग जो है वो पॉसिबल नहीं है, वर्ग से नहीं होने का, तो फिर हम इसकी और चीज देखेंगे कि हो क्या रहा है प्लस, सीधी सी बात है 4 तिया 12 4 चौक 16 यानी गुना हो रही थी, अगर इसमें भी 4 की गुना कर देंगे 4 पंजे 20 तो 20 आ जाता है, इस प्रकार से भी आ जाता। तो इसी प्रकार से भी कर सकते हैं, और हम अलग अलग अन्य प्रकार हो सकते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्मेट से आपको बता दिया, क्वेश्चन किसी फॉर्मेट से भी आ जाए तो आपको किस प्रकार करना है। हमने क्या कर लिया, वर्ड एनालॉजी के बारे में जान लिया, लेटर एनालॉजी के बारे में भी जान लिया, और अब हमने नंबर एनालॉजी के बारे में भी जान लिया। यानी ये लगा सकते हैं अनुमान आप, हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आवश्यक रूप में जान लिया कि अब हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हम उसे अच्छे तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करते हैं। लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बनेंगे आज जितने भी हमारे बन पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कर दो एक बार भाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है हमारा, SHU अनुपात RGT समानुपात OC के अनुपात क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें हमें ऑप्शन भी मिले हैं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, एन बी जे, एन बी के, एम डी के और एम डी जे, ये हमको ऑप्शन में मिले हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और हार्ड लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या है इसने, इस पॉइंट से जो ये नोटेड पॉइंट है SHU, इस पॉइंट से हमारा ये चीज बनी है RGT, क्या बनी थी RGT। तो अब हमें किसका बनाना है OCK, OCK का हमें इसमें महत्व स्पष्ट करना है, यानी इसकी समानता उत्पन्न करनी है इस क्वेश्चन में। जिस प्रकार से इसकी समानता इससे थी तो इसकी समानता किससे होगी, जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट से आप करने की कोशिश कीजिए। अब ये हो गया डायरेक्ट, देखो वे जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताए थे वे थे बिल्कुल आसान तरीके वाले, क्या थे आसान तरीके वाले, लेकिन जो भाई पढ़ता हुआ आ रहा है उसकी लाभ तो ये भी आसान है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा तो उसकी लाभ तो ये बहुत कठिन हो जाते हैं ना, मैटर पता नहीं चलता क्या है। तो अब ये देखो, आप ये कितने वर्ड है, इसमें 3 है और इसमें भी कितने हैं
3 है, तो पहले वाले का जो मतलब बनेगा वो पहले से बनेगा, दूसरे वाले का मतलब बनेगा दूसरे से बनेगा, एंड तीसरे वाले का मतलब जो बनेगा वो हमारा तीसरे से ही बनेगा। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि पहले वाले का पहले से बनेगा, दूसरे का दूसरे से बनेगा, तीसरे का तीसरे से ही बनेगा। ये तो क्वेश्चन की मांग है, अगर इस प्रकार से बनता है तो हम इस प्रकार से करेंगे, अगर इस प्रकार से हल नहीं होता हमारा तो हमारा मतलब जो है वो कहीं से भी बन सकता है। अब पहले का ये जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है यानी यू जो है, इसका मतलब हमारा पहले से भी बन सकता है, इसका मतलब यहाँ भी बन सकता है, इसका मतलब यहाँ भी बन सकता है। यानी क्वेश्चन की मांग के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमसे मांग कर रहा है कराने की, कि क्या करना है हमें। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समय ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन आपके समझ में आई होप अच्छे तरीके से भर गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, तो अब पहले हम पहले ऑप्शन से देखते हैं क्या हो रहा। तो एस से आर बन रहा है, क्या बन रहा है, एस से आर पे जा रहा है, अगर इससे लगाए तो कितना हो रहा है हमारा, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, अब -1 कैसे हो रहा है, अब देखो ये इसका कोड क्या है, 19 8 21 18 7 20 15 3 गेट लगा दो भाई 11। ठीक है, ये था ये हो रहा था। तो अब देखो एस आर कितना हुआ, -1, इससे क्या होगा, अब आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्या हुआ, -1 हुआ, एच से 7 कितना हुआ, -1 हुआ, सिंपल सी बात है, क्या होगा, -1 ही होगा। यही सारों में क्या हो रहा था, जो हमारा लॉजिक लगा सारों में ही -1 चलता आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है। ठीक है जी, तो अब 15 में से माइनस जब हम 1 करते हैं तो हमको 14 मिलता है, 3 में से जब हम 1 घटाते हैं तो हमको 2 मिलता है, और 11 में से जब हम 1 घटाते हैं तो हमको 10 का 10 मिलता है। तो अब आंसर क्या प्राप्त होता है, हमें n प्राप्त होता है, a प्राप्त होता है और जे। ठीक है, एक तो हाँ 2 आ गया ना, ये नहीं 2 ही तो होगा ना, एक ही तो माइनस हो रहा है, हाँ 2, सॉरी सॉरी सॉरी, एन बी क्या हो जाएगा, बी, 2 का कोड क्या था, बी, तो एन बी जे, तो एन बी जे यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, इतना हार्ड तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी, इसलिए ये मैंने चीज करा रखी है आपको, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जो प्रकार यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, के पी अनुपात एच एस समानुपात एस के अनुपात डैश, ये बताना है क्या है। अब मैं ऑप्शन अगर इसके लिख दूं, ए पे है एनपी, बी पे है पीएन, सी पे है पीएम, एंड डी पे है एनएम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब किस प्रकार से हल करना वो आपको पता ही थी, विधि क्या है क्या नहीं है, विधि का विधान इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो k से h मान लो और p से 1 मिनट को s मान लो, तो k से h बनेगा तो क्या होगा हमारा माइनस होगा कितना 3 होगा, और p से जब s बनेगा तो हमारा क्या होगा प्लस होगा 3 होगा, यानी पहले क्या करना -3 और फिर क्या करना +3, तो -3 करेंगे हम इसमें से तो क्या बन जाएगा हमारा p, और +3 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा k में, जब 11 में +3 करेंगे तो क्या बन जाएगा n, तो pn हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करेक्ट आंसर हमको इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अगला NIM समानुपात OHO समानुपात SES अनुपात क्या। ठीक है, अब इसका भी कर लो, जहां से ज्यादा दिक्कत आ रही है वहां पर कोड लिख लो, अगर आपके कोड याद नहीं है अभी तक भी तो आप कोड लिख लो। पहली बात तो आपके याद हो जानी चाहिए ये चीजें, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, इन चीजों की ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाने ही चाहिए। 19, तो 14 से 15, 9 से 8, 13 से 15, कुछ पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है जी। हमें क्या पता चल रहा है, पहले +1 हो रहा है और फिर -1 हो रहा है, 13 से 15 फिर +2 हो रहा है, क्या हो रहा है फिर +2 हो रहा है। अगर सपोज करिएगा, यहाँ पे ही सपोज करिएगा, अगर यहाँ जैसे अब हमारी क्या बने था, अगर एक और संख्या आती, यहाँ एक और आगे संख्या आती तो क्या बन सकती थी, आप क्वेश्चन के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं क्या बन सकती थी। जैसे क्या हुआ, पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ, तो अब के क्या बन सकती थी हमारी -2 बन सकता था अगर आगे होता, लेकिन नहीं था, इतना ही था, इतना कर लेंगे। तो क्या पहले +1 पे क्या आ जाएगा हमारा 20 पे क्या होता है हमारा t, फिर -1 d और फिर +2
2, कितना +2, 21, 21 पे u, यानी TDU, यो क्या हो जाता हमारा आंसर, इसमें हमें मिल जाता अच्छे तरीके से, बिल्कुल शांत माहौल से एकदम, कोई दिक्कत हमें इसमें प्राप्त होती ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, LX समानुपात अनुपात NT समानुपात ZW, ये है। ठीक है, अब इसका भी अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है क्या है, लेकिन अगर मन है तो लिख लेते हैं हम। Z26 and 23, ठीक है, ये है। अब देखो अब क्या हो रहा होगा इसमें, अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो आपको कुछ, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार, BS80 XA XW ABCD, ये है। करिएगा, क्या हो रहा था, अब जब आप देखो पहली बात देखो, अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, अगला वाला, कौन सा वाला, बैकवर्ड वाला। मैंने बताया था 2 प्रकार से पूछ सकता है, अभी तक क्या पूछ रहा था, फॉरवर्ड वाला पूछ रहा था, अब की बार कौन सा आ गया हमारा, बैकवर्ड वाला हमें देखने को मिल रहा है। बैकवर्ड वाला कैसे, यहाँ की दे रखी, यहाँ की दे रखी, लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला है ये वाला दे रखा है, यानी आपकी इधर की साइड से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब n है ये, यानी 14, 14 से क्या बनना है हमारा, 12 बनना है, यानी -2 हो रहा है, तो इसका भी अगर 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x। फिर 20 से 24 क्या हो रहा है, 20 से 24 यानी प्लस कितना हो रहा है, 4, तो W में जब हम +4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। A कैसे मिल जाएगा, जब हमारा W में हम 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 26, और 26 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा A ही आएगा, यानी दोबारा से ही गिनती वही शुरू हो जाएंगी, उसी प्रकार की जो हम करते हुए आ रहे थे पहले से ही। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इसका भी हल। इसमें भी कोई डाउट होगा आपको तो अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कुछ भी डाउट लगे हल्का हमारा भी तो जरूर बता दिया करें। ठीक है, और वीडियो शेयर कर दें जितने से जितना हो सके जितने से जितना ज्यादा हो सके वीडियो जरूर शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, छोड़े ना बिल्कुल भी। CEGI अनुपात RTVX, ठीक है, समानुपात IKMO अनुपात बराबर क्या, IKMO अनुपात बराबर क्या, कोड लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें आपको खुद ध्यान लगाना है, ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। अब देखो आप अगर सिंपल सी बात देखो, सिंपल सा मेथड देखो, अगर आप, अब मैंने कहा क्या कहा था पहले ही क्वेश्चन में समझा के चला था मैं आपको कि अगर ये नहीं है कि पहले से ही हल होगा हमारा, पहले से ही चालू करना होगा हमें, हमारा बाद से भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये हमने बताया था आपको। तो इसमें सिंपल सी बात क्या हो रही है, देखो मैंने आपको बताया था एक चीज हमारी अपोजिट नाम की होती है, APPOSITE, अपोजिट। ये आपकी अपोजिट नाम की चीज जो होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो अपोजिट हुआ कहाँ, अपोजिट हुआ कहाँ, क्या 3 से 18 अपोजिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन 9 से 18 अपोजिट है, 9 से 18 अपोजिट है, किस प्रकार, 27 माइनस 9 करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है, तो 18 ये रहा, यानी सिंपल सा मेथड क्या लगाया इन्होंने, आमने सामने वाला मामला फिट कर दिया। कौन से वाला, आमने सामने वाला, विपरीत वाला, वो भी। अब किस प्रकार से करा, इसका मैटर इससे इसका मैटर इससे, इसका मैटर इससे एंड इसका मैटर इससे है। ये 7 जो है 20 विपरीत, 5 का विपरीत 22 और 3 का विपरीत 24, आप खुद ही निकाल सकते हैं इसका। अगर 3 का निकालें आप, 27 माइनस 3 कितना बन रहा है 24, ये रहा 24। तो अब इसमें भी क्या करेंगे हम, शुरुआत किससे करेंगे, इससे करनी होगी हमें। तो 15 का विपरीत क्या होता है 27 माइनस 15, 27 माइनस जब हम 15 करेंगे तो कितना बनता है हमारा 2 एंड 1, कितना बनता है हमारा 12। तो यहाँ 12 लिख लेंगे, 12 पे क्या आता है एल, आता है एल लगा लिया। फिर है हमारा 13, 13 का विपरीत क्या होगा, 13 दूनी 26, 1 14, 14 पे एन इधर नहीं जाएगा इधर जाएगा, एन हो गया। फिर 11 6 1 कितना बनता है हमारा, सॉरी हाँ 6 1 16, 16 पे क्या बनता है हमारा पी,
पी आ जाता है 9, 9 माइनस करेंगे 27 तो 18, 18 पे क्या आता है हमारा आर, तो यहाँ आ जाएगा आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एल एन पी आर, क्या हो जाएगा एल एन पी आर। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन लिए थे मैंने, इस करके ही लिए थे, इससे आपको शुरुआत में बोरिंग महसूस ना हो बोरिंग महसूस ना हो, क्योंकि बोरिंग जब बंदा हो जाता है तो पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर जब बोर होने का मैटर बन जाता है। एक क्वेश्चन है पी ए एल ई अनुपात एल ई ए पी समानुपात पी ओ एस एच अनुपात क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये उनसे भी अलग है, जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए ना, ये उनसे भी अलग है ये क्या है, उनसे भी अलग है। उनसे किस प्रकार अलग है, अब मैंने आपको ये करा दिया एक पॉइंट, हमें एक टाइप क्या करा हमने, फॉरवर्ड वाला करा, एक हमने बैकवर्ड वाला भी कर लिया, और एक हमने आमने सामने वाला भी कर लिया। अब ये देखो ये कौन सा वाला है, ये देखो ये कौन सा वाला है, तो पी ए एल ई। इसके अगर हम नीचे की बात करें, नीचे लाने की बात करें, इनके नीचे लिखने की बात करें इसे, तो एल ई ए पी। आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे पी ए एल ई, पी ए एल ई, पी ए एल ई, पी ए एल ई, यानी क्वेश्चन किससे बनना है, इसी में ही, इसी का आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर है, पी ओ एस एच क्वेश्चन में ही आंसर है। अब किस प्रकार से, जो पी है, जो हमारा सबसे फर्स्ट पे पी है, इसमें भी पी है सबसे फर्स्ट पे, तो जो सबसे फर्स्ट वाला है उसे कहाँ भेज रखा है इन्होंने, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे इसे, यानी पी कहाँ जाएगा इनका भी सबसे लास्ट में आ जाएगा, और जो ए है वो लास्ट से आगे, यानी इनका जो ओ है वो लास्ट, जो हमारा लास्ट वाला लेटर था उससे कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा जो तीसरे नंबर वाला है वो पहले पे, जो तीसरे नंबर का है वो पहले पे, और जो बचा कुचा माल है, अब हमारा क्या बचा था पहला एच, तो अभी हो जाएगा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, पोस्ट का क्या हो जाएगा, सोप, क्या बन जाएगा, सोप। इसका भी मतलब बनता है कुछ, इसका भी मतलब बनता है, लेकिन इनका नहीं बना था इतना कुछ, तो इन्होंने इस प्रकार से बना दिया, यानी इसका ही इसमें से मैटर घुमा रखा था। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें भी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन ये नया टाइप था, आपको मैंने सोचा लाना चाहिए, तो इस करके ही मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एन ई यू आर ओ टी आई सी अनुपात टी आई सी आर ओ एन ई यू, आर ओ एन यू समानुपात पी एस वाई सी एच ओ टी आई सी। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस वही, सेम प्रोसेस वही कैसे, अब देखो टी आई सी क्या है, ये टी आई सी, तीन वर्ड शुरू में ही ठोक दिए टी आई सी, यानी लास्ट के तीन वर्ड क्या कर दिए, शुरू में ही ठोक दिए, टी आई सी शुरू में ही कर दी। इसमें टी आई सी है, इसमें भी क्या, हाँ इसमें भी टी आई सी है, तो यानी इसके भी क्या वर्ड, तीन वर्ड हम शुरू में लिख लेंगे, टी आई सी क्या कर लेंगे, शुरू में लिख लेंगे, जब इन्होंने तीन वर्ड लास्ट के शुरू में कर रखे हैं तो इसके भी शुरू में लिख लेंगे। अब बचे आगे के ये वाले थोड़े से, ये आर ओ, इसे क्या कर दिया, आर ओ नु का नुई रखा, क्या करा, आर ओ जो था इसे नुक का नुई रखा, तो आर ओ यानी इसमें क्या है सी एच, तो सी एच टी सी सी एच ऐसा का ऐसी रखा, फिर क्या हुआ, सी एच ऐसा का ऐसी रखा, मैं टी आई सी को करना ना, नहीं ये गलत हो गया क्या, एच ओ टी आई सी ओ एच, सॉरी ओ एच ऐसा का ऐसी रखा, ओ एच था, हाँ टी आई सी हो गया था, ओ एच हमने ऐसा का ऐसी रखा, और फिर एन ई यू, और एन ई यू यानी इसे भी नहीं घुमा दिया, यानी अब क्या कौन सा बन जाएगा, सी वाई एस पी, टी आई सी ओ एच सी वाई एस पी, ये क्या हो जाएगा, इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, इस प्रकार से ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कदा क्वेश्चन और,
बस लास्ट होने वाले हैं कुछ देर में, थोड़े बहुत वीडियो और क्वेश्चन और बच रहे हैं, ये और करा देते हैं जो। हाँ मान सकते हो आप इतना। RITE अनुपात बनता है हमारा EIRT समानुपात BEAM। अब आप देखो R ये रहा इसमें भी, I ये रहा इसमें भी, T ये रहा इसमें भी और E ये रहा इसमें भी, तो मोड़ा किस प्रकार से गया है इसे RITE, तो EIRT, यानी पहले वाला तीसरे नंबर पे है, पहले वाला जो है ये कौन से नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है पहले वाला, और जो दूसरे वाला है वो दूसरे नंबर पे ही, दूसरे वाला कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ही है, और जो तीसरे वाला है वो चौथे नंबर पे है, जो तीसरे वाला है वो कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, और जो फोर्थ वाला है वो पहले नंबर पे, फोर्थ वाला कौन से पे है, पहले नंबर पे। तो अगर हम इसे लगाएंगे तो ए यानी MEB एंड फोर्थ पे कौन सा ए, तो MEBA, तो ये क्या हो जाएगा इसका हमें आंसर, इसका भी हमें मिल जाएगा बिल्कुल प्यारे से अच्छे तरीके से आंसर मिल जाएगा इसका भी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो आपको, समझ में आ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो यार, बिल्कुल कमेंट कर दिया करो, खाली पड़ा रहता है बॉक्स, कोई पैसे नहीं लगते इसे कमेंट करने के भी। ये करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, अगर इसका इससे मतलब स्पष्ट करें +4 होता है, इसका इससे स्पष्ट करें +4 होता है और R का इससे स्पष्ट करें तो कितना होता है, +4 होता है, +4 तो दोनों में क्या हो रहा था हमारा +4 तो इसमें भी क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इसमें भी +4 एंड इसमें भी +4, तो S 19 पे होता है, +4 करेंगे W K में +4 करेंगे O हो जाएगा, P में +4 करेंगे 20 हो जाएगा, यानी T हो जाएगा, WOT इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप क्वेश्चनों में आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।